जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी का मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। कुछ बच्चों के अभी पहले ही सप्ताह में नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिन बच्चों का अभी हाल ही में पेपर होने वाला है नवंबर के पहले सप्ताह में, उनके लिए पेपर थोड़ा इजी आने वाला है। जैसे ही ये डेट आगे बढ़ती जाएगी, पेपर का जो टाइप है इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड होता जाएगा। जिन बच्चों का दिसंबर में पेपर है उनका पेपर थोड़ा टफ आएगा, लेकिन टफ आने के साथ साथ आपके लिए एक सुविधा भी हो जाएगी। आप पर डे का एनालिसिस देखते रहिए, कौन सी शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और डेली का जब आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, पेपर में कहाँ से पूछा जा रहा है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत नर्मदापुरम संभाग की। पहले इसका नाम होशंगाबाद संभाग हुआ करता था, अब इसका नाम बदल के नर्मदापुरम संभाग कर दिया है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिन जिलों को हम सामान्य अध्ययन करने वाले हैं। बात करें होशंगाबाद जिले की, जिला बना वर्ष 1956 में, नर्मदा नदी के तट पर है और स्थापना होशंग शाह ने की थी और इसी कारण होशंगाबाद नाम पड़ा है इस जिले का। होशंगाबाद के बनखेड़ी में रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। सीहोर और बनखेड़ी में भी, जो सीहोर में बुधनी, जहां से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते थे विधानसभा का, और बनखेड़ी में भी रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। बात करें होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी स्थित है और इस चोटी की जो ऊंचाई है 1350 मीटर यानी 4500 फीट है। महादेव पर्वत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। बात करें होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। रेलवे जंक्शन, इसकी लंबाई जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। होशंगाबाद में मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व 2009 में स्थापित किया गया और इसका नाम क्या है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी को 1999 में संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, हिल स्टेशन, प्रथम बायो रिजर्व, सबसे ठंडा स्थान, जो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमढ़ी को। होशंगाबाद स्थित पचमढ़ी जो है तवा नदी के किनारे स्थित है। तवा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा की, और इसी नदी पर तवा बांध स्थित है जिसकी लंबाई 1322 मीटर है। ये तवा बांध है, इसकी लंबाई 1322 मीटर है। बात करें अगले पॉइंट की, होशंगाबाद में मध्य प्रदेश के सबसे कम मेले यानी 13 मेले आयोजित किए जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में 227 मेलों का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। होशंगाबाद में मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल स्थापित की गई। होशंगाबाद टंगस्टन के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। जैसे बालाघाट तांबा और मैंगनीज के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वैसे ही होशंगाबाद टंगस्टन के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला है, जिसे शुद्धतम शुद्ध सिंचाई ग्वालियर में होती है। शुद्धतम शुद्ध का मतलब कुएं, नलकूप वगैरह से सिंचाई, और सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला तो ये होशंगाबाद हो जाएगा। बात करें, होशंगाबाद गेहूं के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। जिस प्रकार प्रतिशत के आधार पर पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है और उत्पादन के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित किया जाता है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो होशंगाबाद हमारा सही हो जाएगा। होशंगाबाद अखबारी कागज के लिए और नोटों की स्याही के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है।
होशंगाबाद में पुरातात्विक स्रोत आदमगढ़ स्थित है, जहाँ से पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद में घाट की बात करें तो सेठानी घाट, तवा जलाशय, सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम हो गया है। ये हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि नर्मदापुरम संभाग को पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। होशंगाबाद को तीर्थ नगरी के नाम से भी जानते हैं। होशंगाबाद में पचमढ़ी अभयारण्य स्थित है। होशंगाबाद में सूरज कुंड स्थित है। होशंगाबाद में मंदिरों की बात करें तो नर्मदा मंदिर, तिलक सिंदूर मंदिर, जगदीश मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। बात करें होशंगाबाद में खंडवा के बाद सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। होशंगाबाद में साल के वृक्षों में सबसे ज़्यादा सघनता है। होशंगाबाद के बावई गांव में सन 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सन 1983 में स्थापित किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 83 में, पचमढ़ी अभयारण्य 2009 में। बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। राष्ट्रीय उद्यान बनता है 1983 में और आगे चल के 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाता है। होशंगाबाद में पांडव की गुफाएं स्थित हैं। ये पांडवकालीन गुफाएं कई जगह हैं, जैसे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जो पांडव फॉल है वहाँ भी पांडवकालीन गुफाएं हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का पहला जिला जिसने सिविल न्यायालय ऑनलाइन किया है। तो जो सिविल न्यायालय की आप कार्रवाई है ये ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। बात करें नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाले दूसरे जिले बैतूल की। जिला बनता है वर्ष 1956 में। जो HMT घड़ी हैं ये यहीं बनाई जाती हैं बैतूल में। जो हैंड वॉच होती हैं और जो दीवार घड़ी होती हैं वो HMT कंपनी की बैतूल में बनाई जाती हैं। बैतूल को भारत का केंद्र कहते हैं। जो बैतूल जिला है ये पूरे भारत का केंद्र बिंदु है। बैतूल में कोरकू जनजाति के लोग अत्यधिक पाए जाते हैं। बैतूल में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में प्रथम आदिवासी सत्याग्रह हुआ था। बैतूल में सन 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। प्रथम आदिवासी सत्याग्रह बैतूल में हुआ और पहला जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ। बैतूल में मध्य प्रदेश का दूसरा वन राजकीय महाविद्यालय 1980 में स्थापित किया गया है। बैतूल में शेरगढ़ का किला स्थित है। बैतूल में पशुओं का बाजार अत्यधिक प्रसिद्ध है। किसका बाजार अत्यधिक प्रसिद्ध है? पशुओं का बाजार। बैतूल में बायोमास गैसीय फायर संयंत्र, घास और लकड़ी से बिजली बनाने का कारखाना स्थित है। बैतूल का कुकरू क्षेत्र कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे भारत में कर्नाटक क्षेत्र कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही मध्य प्रदेश का कुकरू क्षेत्र कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात करें बैतूल में वायु सेना की सैनिक छावनी स्थापित की गई है। बैतूल में शिव गुफाएं पाई जाती हैं। बैतूल में सारणी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। बैतूल में सतपुड़ा विद्युत गृह 1, 2 और 3 यानी 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। बैतूल ग्रेफाइट और टिन के उत्पादन में प्रथम है। अभी हमने पढ़ा था कि होशंगाबाद टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, वैसे ही बैतूल ग्रेफाइट और टिन के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। बैतूल में सन 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी। जो अंग्रेज सिपाही थे उनकी 1942 में वर्दी उतारी गई थी। बात करें बैतूल स्थित मुल्ताई की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम माना जाता है, जिसे सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ताप्ती को किसकी पुत्री कहा जाता है?
सूर्य की पुत्री। बात करें बैतूल में चटकोरा नृत्य अत्यधिक प्रसिद्ध है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चटकोरा नृत्य कहाँ का है? बैतूल में दूल्हा दरगाह स्थित है। बैतूल में काली भीत अभयारण्य स्थित है जहाँ भालुओं को संरक्षण दिया गया है। बैतूल में बालाजी का मंदिर स्थित है। बैतूल में महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। बात करें बैतूल में भूतों का मेला लगता है। भूतों का मेला जैसे जैसे भूत वगैरह भर आते हैं, तो जैसे बागेश्वर धाम में आते हैं, किसी को भूत लगे हों, वैसे बैतूल में भी भूतों का मेला लगता है। बैतूल से ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी असलम खां संबंधित हैं। बैतूल से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी असलम खां संबंधित हैं। बात करें बैतूल में जैन धर्म से संबंधित मुक्तागिरी के 56 मंदिर सुशोभित हैं। जैन धर्म की कहीं भी मंदिर मिलेंगे तो कहीं 108 मिलेंगे, कहीं 52 मिलेंगे, कहीं 56 मिलेंगे। बात करें नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत जिला हरदा की जिला बना वर्ष 1998 में। इसे होशंगाबाद से अलग करके जिला बनाया गया था। हरदा के सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कान्हा बाबा का मेला। हरदा की यात्रा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की। हरदा निवाड़ी के बाद जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला है। इसके बाद ये पॉइंट कट गया है क्योंकि अभी हाल ही में सतना से मैहर, रीवा से मयूरगंज और छिंदवाड़ा से पांडुरना नए जिले निर्मित हो गए हैं। हरदा में कोरकू और गौड़ जनजातियां निवास करते हैं। हरदा में चखा मंदिर स्थित है। हरदा में महाभारत का चक्रव्यूह पर्यटन स्थल है। हरदा में सन 1865 में बोरी अभयारण्य स्थापित हुआ था। हरदा में नर्मदा घाट स्थित है। हरदा को 1813 में तहसील और 1867 में नगर पालिका बनाया गया था। ये थे हमारे नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिलों का सामान्य अध्ययन, जहाँ से अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं नर्मदापुरम संभाग से, सभी को इस क्लास के माध्यम से कवर किया है। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में वो जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को लाइक ज़रूर करें।